अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिज़ा है और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको अपनी अम्मी के 30 साल पहले के वाक़यात के बारे में बताऊंगी। तो आए चलते हैं वाक़यात की तरफ। मैं सिद्रा। ये वाक़यात आज से 30 साल पहले के हैं, जब से मेरी फुप्पो के बेटे के साथ मेरी शादी हुई। मेरी फुप्पो के 5 बेटे और 7 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटे और 3 बेटियों की शादी हो चुकी थी और फिर मेरी शादी हुई। और मेरे ससुराल में 4 बहनें और 3 भाई थे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। और मेरे शौहर के बड़े भाई जो शादी करते ही अलग हो गए थे और अपना घर भी उन्होंने अलग ले लिया था। और मेरी फुप्पो का घर काफ़ी बड़ा था। उस घर में 4 कमरे और बहुत बड़ा सेम था। और जो कमरा मुझे मिला था, उस कमरे में जिन्नात का बसेरा था। और इस बात का मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था और ना ही मेरी फुप्पो वालों को पता था। 2 साल तो इस कमरे में मुझे किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगा। और 2 साल बाद जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था, तो उस वक्त मेरे शौहर की रात की ड्यूटी थी और रात को मेरे साथ मेरी छोटी नंद नसरीन सोया करती थी। एक रात जब मैं काम से फारिग होकर अपने कमरे में सोने जा रही थी, तो उस वक्त मेरी नंद दूसरे कमरे में टीवी देख रही थी। तो मैंने उससे कहा कि नसरीन, आप भी मेरे पास आकर सो जाओ। तो उसने कहा कि भाभी आप जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं जाकर अपने कमरे में सो गई। मैंने ये महसूस किया कि मेरे ऊपर बहुत वजन हो गया, लेकिन मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। तो इतनी मुश्किल से मेरे ऊपर से वजन हटा, तो मैंने समझा कि ये मेरा ख्वाब था। तो फिर मैंने नसरीन को आवाज़ दी, तो नसरीन ने कहा कि भाभी अभी आ रही हूँ। तो मैं फिर सो गई और फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे नसरीन मेरे साथ आकर लेट गई हो। जब मैंने उसकी तरफ करवट ली, तो उसने मेरा गला दबा दिया। जिसे मैं नसरीन समझ रही थी, असल में वो नसरीन नहीं थी। वो वो कोई जिन का बच्चा था। तो फिर मैं दिल ही दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। एकदम से उसने मेरा गला छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ भाग निकला। मैं भी उसके पीछे भाग गई। वो एकदम से गायब हो गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की वजह से सब घर वाले उठ गए और नसरीन जो टीवी देख रही थी, वो भी दौड़कर मेरे पास आ गई। और फिर मेरी फुप्पो ने मुझे गले से लगाया और पूछा कि बेटा क्या हुआ, आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही थी। और मैंने सारा वाक़या अपनी फुप्पो को सुनाया। और फिर मेरी फुप्पो ने आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़कर मुझे दम किया और मुझे कहा कि जाओ बेटा, जाकर सो जाओ। और नसरीन को बहुत डांटा कि अभी तक तुम यहाँ टीवी देख रही हो, जाकर अभी के पास सो जाओ। सुबह जब मेरा शौहर आया, तो मैंने रात का वाक़या सुनाया। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा वहम है। तो कुछ दिन बाद मेरा बेटा पैदा हुआ। तो मैं बहुत डरती थी कि ये मेरे बेटे को कुछ कर ना दे, लेकिन वो तो मेरे बेटे के साथ खेलता था। मैंने रो रो कर अपने शौहर और अपनी फूफो वालों को बताया कि रात वो बच्चा मुझे फिर से नजर आया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो फिर मैंने अपने घर वालों और अपने शौहर को कहना छोड़ दिया और कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। और जब मेरा बेटा 6 महीने का हुआ, तो नसरीन की शादी हो गई। जब नसरीन हमारे घर से रुखसत हुई, तो मैं बहुत अकेली रह गई थी। एक नसरीन ही थी जो मेरी बात का यकीन करती थी। जो मेरी छोटी नंदे थीं, वो मेरी पुप्पो के साथ ही सोया करती थी। पुप्पो अक्सर बीमार रहती थी। तो मैंने पुप्पो से कहा कि अब तो नसरीन की भी शादी हो गई है, तो आप निदा को मेरे पास सुला दिया करो। तो पुप्पो ने कहा ठीक है। तो एक रात निदा मेरे साथ सोई, तो आधी रात को वो उठकर अपनी अम्मी के पास चली गई। जब मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि वो जिन का बच्चा मेरे पैरों की जानिब ही खड़ा हुआ था। तो मैंने निदा को आवाज़ दी, तो निदा तो वहाँ से जा चुकी थी। तो मैं ज़ोर ज़ोर से निदा को आवाज़ें देने लगी, तो फुप्पो दौड़कर मेरे पास आ गई। तब तक वो बच्चा गायब हो चुका था। तो मेरी फुप्पो ने कहा कि क्या हुआ। जब मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि तुमने ख्वाब देखा होगा। तो मैंने फुप्पो से कहा, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। मुकम्मल वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।